Welcome students and friends to this channel. So today I will teach you reverse Polish notations in general and infix to postfix conversion and postfix evaluation in particular. So in previous lecture I discussed that recursion is one of the basic and most important application of stack. So we saw that particular application in previous lecture. So those who want to learn recursion in detail and its types, so they can refer my previous video. So today I will teach you another applications of stack. So those are infix to postfix conversion and postfix evaluation. So let us start. So first of all, reverse Polish notation. So there are three categories. Any expression, कोई भी expression तीन तरीके का हो सकता है. Infix expression. So what is infix expression? Means आपके जो operators हैं वो operands के बीच में हो, है ना. जैसे for example like 2 plus 5, है ना. So here 2 and 5 are what? These 2 and 5 are what? Operands. These are operands. And this plus is what? This is operator. This is operator. तो अगर ऑपरेटर के बीच में हमारा ऑपरेंड्स के बीच में ऑपरेटर हो, सो देन दैट पर्टिकुलर नोटेशन इज व्हाट? इनफिक्स एक्सप्रेशन. ओके. नेक्स्ट इज प्रीफिक्स. प्रीफिक्स मींस आपका ऑपरेटर पहले हो, जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज 2 + 5, बट इसको अगर मैं प्रीफिक्स में लिखना चाहूं तो प्लस पहले लिखना पड़ेगा, फिर दोनों ऑपरेंड्स आएंगे, तो 2 आएगा और 5 आएगा. सो दिस इज द प्रीफिक्स नोटेशन एंड दिस इज द इनफिक्स नोटेशन, है ना, इनफिक्स एक्सप्रेशन. सो थर्ड कैटेगरी इज पोस्टफिक्स. So what is postfix corresponding to that? तो 2 + 5 का postfix क्या होगा? पहले 2 आएगा, फिर 5 आएगा. पोस्ट मीन्स बाद में, तो बाद में क्या आ जाएगा? इसका प्लस ऑपरेटर आ जाएगा. सो आई थिंक दिस इज क्लियर. एंड वन मोर थिंग कि व्हाई वी आर लर्निंग दिस, है ना, व्हाई वी आर, है ना, लर्निंग दिस पर्टिकुलर रिवर्स पॉलिश नोटेशन. सो बिकॉज इन कंपाइलर इटसेल्फ और एट द टाइम ऑफ ऑप्टिमाइजेशन, कंपाइलर जब ऑप्टिमाइज करता है आपके कोड को या कंपाइल करता है, तो आपने जो एक्सप्रेशंस लिखे होंगे वो जनरली हम किस में लिखते हैं? हाई लेवल लैंग्वेज में इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखते हैं, है ना. तो इनफिक्स एक्सप्रेशंस को इधर वो कन्वर्ट कर देता है किसमें? पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर देता है. व्हाई? बिकॉज इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल स्कैन्स रिक्वायर्ड होते हैं, वेयर एज पोस्ट फिक्स को सॉल्व करने के लिए ओनली सिंगल स्कैन में आपका एग्जीक्यूशन हो जाता है. तो टाइम सेविंग होता है रन टाइम पर. तो एग्जीक्यूशन टाइम पर, है ना, कोड ऑप्टिमाइज्ड कोड कौन प्रोवाइड करता है? कंपाइलर. तो कंपाइलर इंटरनली क्या यूज करता है? इंटरनली वो इनफिक्स एक्सप्रेशंस को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर लेता है ना. एंड अनदर वन मोर इंपॉर्टेंट दैट कुछ लैंग्वेजेस, प्रीवियस लैंग्वेजेस प्रीफिक्स एक्सप्रेशन को सपोर्ट करती हैं. तो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखेंगे तो कंपाइलर फिर उसको भी किस में कन्वर्ट कर लेगा? पोस्टफिक्स में. ओके. क्यों? क्योंकि प्रीवियस जो प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है उसको स्कैन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए मल्टीपल स्कैन्स लगेंगे, वेयर एज आपको पोस्ट फिक्स जो एक्सप्रेशन है उसको इवेल्युएट करने के लिए सिंगल स्कैन इज इनफ. ओके. डोंट वरी, आई विल शो यू, है ना, जो मैंने कहा है अभी कि ये सिंगल स्कैन्स में काम होगा तो वो मैं आपको शो करता हूं. सो आई थिंक दिस इज क्लियर दैट इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन. नाउ लेट अस अज्यूम दिस इज द इनफिक्स एक्सप्रेशन. तो हमें इसका पोस्टफिक्स फाइंड करना है. ओके. तो पोस्टफिक्स फाइंड करने के लिए जो ऑपरेटर्स यहाँ है वो है प्लस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है. दिस इज पावर ऑपरेटर, एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड. तो इन ऑपरेटर्स का कुछ प्रायोरिटीज रहती हैं, है ना, कि इनका कुछ प्रीसिडेंस रहता है कि किस ऑर्डर में ऑपरेटर्स एग्जीक्यूशन करेंगे, है ना. पहले किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी या प्रेसिडेंस ज्यादा होगा. और अगर सेम प्रायोरिटीज के ऑपरेटर रहते हैं देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट? एसोसिएटिविटी. मींस एसोसिएटिव क्या होगा, उनका नेचर क्या होगा. ओके. तो मैं ये आपको बताता हूं यहाँ पे, पे अटेंशन. तो सबसे पहले इसमें अगर मैं बात करता हूं तो हायर प्रीसिडेंस जो ऑपरेटर है वो है पावर. तो पावर सॉल्व करेंगे तो पहले ये सॉल्व होगा. ठीक है. तो इसका मैं पोस्ट फिक्स लिखना है तो पोस्ट फिक्स क्या होगा कि यहाँ डी आ जाएगा, ई आ जाएगा और पावर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट साइड में. तो ये पोस्ट फिक्स बन गया इतना. ठीक है. रिमेनिंग आपका एज इट इज रहेगा. तो व्हाट इज रिमेनिंग? ए प्लस बी इंटू सी डिवाइड, और ये डी पावर ई ये सॉल्व हो चुका है. ठीक है. माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई बी. अब ये जो है ये कलेक्टिवली हम एक ही ऑपरेंड अज्यूम करेंगे.
तो ओवरऑल अगर मैं इसमें ऑब्जर्व करूं तो अब नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी का ऑपरेटर कौन सा है, मल्टीप्लाई भी है और डिवाइड भी है ना, यहाँ भी मल्टीप्लाई है और डिवाइड है, तो हम किसी को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम मल्टीप्लाई को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है वो सेम लेवल पर है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई और डिवाइड के केस में जो प्रेसिडेंस फॉलो होता है या प्रायोरिटी जो होती है वो दोनों की सेम है, तो उसमें एसोसिएटिविटी फॉलो होती है। एसोसिएटिविटी मतलब किसको पहले सॉल्व किया जाए। अगर दो सेम पावर के ऑपरेटर है तो मल्टीप्लाई और डिवीजन के केस में या प्लस और माइनस के केस में जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है। तो यहाँ पहले देखिए ये भी कंपटीशन में है स्टार, ये डिवाइड भी कंपटीशन में है, देन दिस स्टार एंड डिवाइड। तो लेफ्ट टू राइट जब हम स्कैन करेंगे तो पहले ये वाला है ना, इसको सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारा क्या बन जाएगा, ए प्लस इसका पोस्ट फिक्स क्या होगा, बी सी स्टार, तो ये फाइनली एक बन जाएगा ऑपरेंट, डिवाइड देन डी ई पावर, ये ऑलरेडी एक ऑपरेंट अज्यूम करना है क्योंकि ये सॉल्व हो चुका है, माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई बी। आई होप दिस इज क्लियर है ना। नेक्स्ट हम ऑपरेटर्स कौन कौन से बचे हैं, प्लस है, डिवाइड है, माइनस है, मल्टीप्लाई है और डिवाइड है। तो इनमें मुझे दिख रहा है कि पहले ये डिवाइड और मल्टीप्लाई और डिवाइड है ना, ये तीनों में कंपटीशन है। तो सबसे पहले कौन सॉल्व होगा, ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव, तो डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो पहले ये डिवाइड सॉल्व करेंगे तो ये दोनों फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ए प्लस लेफ्ट ऑपरेंट एज इट इज, तो लेफ्ट ऑपरेंट मेरा क्या है, लेफ्ट है बी सी स्टार। फिर राइट ऑपरेंट एज इट इज, राइट ऑपरेंट क्या है मेरा, डी ई पावर। तो ये पूरा ऑपरेंट हो गया लेफ्ट और राइट, उसके बाद ऑपरेटर आएगा, तो ऑपरेटर क्या है, ऑपरेटर इज डिवाइड। तो अब फाइनली ये कंप्लीटली एक ऑपरेंट कंसिडर किया जाएगा, माइनस एफ मल्टीप्लाइड बाई ए डिवाइडेड बाई बी। अब इसमें कितने ऑपरेंट्स रह रहे हैं, ऑपरेटर रह रहे हैं, दिस इज प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो अब इसमें दिख रहा है मल्टीप्लाई और डिवाइड जो है सेम प्रायोरिटीज है, इनके प्रेसिडेंस सेम है, तो फिर एसोसिएटिविटी क्या होगी, लेफ्ट टू राइट। तो पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो ये सॉल्व करेंगे तो क्या बना, ए प्लस ये एज इट इज रहेगा, बी सी स्टार डी ई पावर एंड डिवाइड। तो ये कंप्लीटली एक ऑपरेंट है आपका, माइनस पहले लेफ्ट ऑपरेंट आएगा एफ, फिर ए आएगा राइट ऑपरेंट, एंड देन स्टार कहां शिफ्ट हो जाएगा, पोस्ट मींस राइट साइड में। तो ये हो गया एक ऑपरेंट और डिवाइडेड बाय बी। अब मुझे कितने दिख रहे हैं, ये एक प्लस है और ये माइनस है और डिवाइड है, तो ऑब्वियसली डिवाइड सॉल्व होगा। तो डिवाइड सॉल्व करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा पहले। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा रिजल्ट, ए प्लस बी सी स्टार डी ई पावर, तो ये सिंगल ऑपरेंट था, दिस इज एंटायरली सिंगल ऑपरेंट अप टिल हियर, माइनस पहले लेफ्ट ऑपरेंट क्या आ जाएगा, लेफ्ट ऑपरेंट है एफ ए स्टार, राइट ऑपरेंट है बी, और डिवाइड कहां शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड में। तो ये अब एक ऑपरेंट बन गया। ठीक है, अब आपके प्लस और माइनस बचे हैं, तो प्लस और माइनस की भी दोनों सेम है ना, सेम पावर के ऑपरेटर है, तो यहाँ लेफ्ट टू राइट फिर एसोसिएटिविटी होगी, तो पहले प्लस सॉल्व होगा। तो ये इस ए के साथ इसको सॉल्व करेंगे, तो क्या आएगा, पहले लेफ्ट वाला फिर राइट वाला पूरा आएगा, बी सी स्टार डी ई पावर, ओके, एंड प्लस बाद में शिफ्ट हो जाएगा। तो ये अब कंप्लीटली एक आपका ऑपरेटर बन चुका है, एंड माइनस एफ ए स्टार बी डिवाइड, ये कंप्लीटली एक ऑपरेंट था। ठीक है, तो अब यहां मैं ऑब्जर्व करूं तो दो ऑपरेंट्स हैं और एक ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर कहां चला जाएगा, राइट साइड में पोस्ट फिक्स से। तो क्या बना मेरा फाइनली, ए बी सी स्टार डी ई पावर, देन प्लस, देन ये लेफ्ट हो गया, राइट वाला क्या है, एफ ए स्टार बी डिवाइड, and then after that minus. Okay, so this is completely what, this is the postfix expression. Okay, so this is our required postfix expression है ना, तो this is going to be the postfix expression. Okay, so this is our postfix expression okay for this required question. तो ये postfix में क्यों कन्वर्ट किया, मैंने रिपीट कर रहा हूं, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि इस इनफिक्स एक्सप्रेशन को आपको सॉल्व करना पड़ा। तो देखिए इनफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करना पड़ेगा, पहले मल्टीप्लाई का रिजल्ट सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आएगा फिर डिवाइड के साथ करेंगे, फिर उसके बाद फिर दोबारा स्कैन करेंगे, फिर पहले पावर करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे, मल्टीपल ऑपरेशंस करना पड़ेंगे। तो ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको कई सारे स्कैन्स लगेंगे, नंबर ऑफ स्कैन्स ज्यादा होंगे, दैट मीन्स एग्जीक्यूशन टाइम ज्यादा होगा। तो सीपीयू को एफिशिएंटली यूज करने के लिए हम कंपाइलर क्या करता है, ऑप्टिमाइज कर देता है इसको, तो इनफिक्स को पोस्टफिक्स में कन्वर्ट कर देता है। अब ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन सिंगल स्कैन में एग्जीक्यूट हो जाएगा है ना, और आपका ये इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये पोस्टफिक्स कैसे सॉल्व होगा सिंगल एग्जीक्यूशन में, ये पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन में देखेंगे।
अभी फिलहाल जो हमारा कंसर्न है दैट इज इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कैसे कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। नाउ ये हुआ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स अगर हम करें तो यहाँ देखते हैं पहले, उसके पहले कि ये कुछ प्रेसिडेंस टेबल है ना। तो मैंने आपको बताया था कि प्लस और माइनस सेम लेवल पर है, मल्टीप्लाई डिवाइड सेम लेवल पर है, और पावर ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर है, एक्सपोनेंशियल और एक्सपोनेंशिएशन, ठीक है। तो ये प्लस और माइनस अगर सेम मिल जाए कई जगह तो वहां लेफ्ट टू राइट होगा, और अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड मिलेंगे तो भी लेफ्ट टू राइट सॉल्व करेंगे, बट अगर टू पावर सेम टाइम पे मिलेंगे तो फिर हमें राइट टू लेफ्ट सॉल्व करना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। और ये प्रायोरिटीज लिखी है, तो प्रायोरिटीज में जो 3 है ये हायर प्रायोरिटी पे है, ये सबसे पहले पावर सॉल्व होंगे, फिर उसके बाद डिवाइड मल्टीप्लाई, और सबसे लोएस्ट पे कौन है, लोएस्ट पे है प्लस 1। ओके, जैसे मैं यहाँ आपको डिक्टेट करता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे a प्लस b, या फॉर एग्जांपल लीव दिस, टेक अ वैल्यू 2 प्लस 5 प्लस 7। तो इस केस में पहले मैं किसे सॉल्व करूंगा, पहले इसको सॉल्व करूंगा, क्योंकि दोनों सेम पावर के हैं। तो ये क्या होगा, 2 प्लस 5 होगा 7, देन 7 प्लस 7, अब ये सॉल्व होगा, 7 प्लस 7 इज 14। ओके, सिमिलरली अगर ऐसा है कि 4 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, ठीक है, तो इस केस में पहले किसको सॉल्व करेंगे, पहले ये मल्टीप्लाई और डिवाइड सेम है, तो लेफ्ट टू राइट में पहले क्या मिल गया, ये, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हाट विल बी द आंसर, 2 and multiplied by 5, so 2 multiplied by 5 is 10. So this is very basic thing, so I think you know this, है ना, at least you know this. For example 2 raised to power 3 raised to power 2, okay, तो यहाँ अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये एक्सपोनेंशियल पावर ऑपरेटर है, पावर ऑपरेटर 2 है, तो यहाँ कहाँ से सॉल्व होगा, राइट टू लेफ्ट सॉल्व करेंगे। तो राइट टू लेफ्ट में पहले क्या मिला मुझे, ये, तो मुझे क्या रिजल्ट आएगा, 2 raised to power 3 power 2, so 3 power 2 means it is 9। ओके, नाउ इसको सॉल्व करेंगे तो इट इज 2 raised to the power 9 which is nothing but 512। तो ये इसका प्रेसिडेंस होता है ना। बट अगर साथ में है, जैसे फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 पावर 2, तो डेफिनेटली पहले क्या सॉल्व होगा, ये होगा, तो 5 की पावर 2 होगा पहले सॉल्व, तो 5 की पावर 2 एंड 2 मल्टीप्लाई, सो इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 25, नाउ फाइनली दिस, सो दिस विल गिव यू 50। ओके, तो ये हमारा जनरल सॉल्यूशंस इस तरीके से होते हैं, फॉलो होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये इनफिक्स है हमारा एज इट इज, हमें इसको प्रीफिक्स में कन्वर्ट करना है। तो सेम, सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, सबसे पहले ये पावर सॉल्व होगा, तो पावर सॉल्व होगा तो प्रीफिक्स मतलब पहले आ जाएगा ऑपरेटर, फिर दोनों ऑपरेंड्स आएंगे। ओके, आई एम डूइंग इट क्विकली, यू नो, आई थिंक, है ना, यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट, a प्लस b मल्टीप्लाइड बाय c डिवाइडेड बाय दिस, एंड माइनस f मल्टीप्लाइड बाय a डिवाइडेड बाय b। Now next powerful operator, so it is plus, not, it is star divide and star and divide, so again left to right में क्या मिलेगा हमें, star। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो a प्लस स्टार पहले आ जाएगा प्रीफिक्स से, देन bc, तो ये कंप्लीटली एक अज्यूम किया जाएगा, देन डिवाइड, so a plus star bc, then divide, then after that दिस पावर DE, सो ये कंप्लीटली एक अज्यूम किया जाएगा, एंड माइनस, अब देखिए फाइनली ये F स्टार ये होगा, तो ये स्टार पहले आ जाएगा, F और A हो जाएगा, ये एक अज्यूम किया जाएगा, और डिवाइडेड बाय B। अब इनमें दिख रहा है ये एक डी डिवाइड है और एक ई डिवाइड है, तो पहले ये डिवाइड सॉल्व होगा, तो क्या होगा, A प्लस स्टार BC, ये है ना, और इसके पहले क्या आ जाएगा, ऑपरेटर, ऑपरेटर क्या है मेरा, डिवाइड, ये हुआ, और इसके बाद पावर DE, तो ये कंप्लीट सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व किया मैंने अभी, देन माइनस, तो ये डिवाइड सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इन दोनों को सॉल्व कर रहा हूं मैं, तो ये डिवाइड पहले आ जाएगा, एंड स्टार F A एंड B, सो दिस इज द थिंग। ओके, नाउ दिस प्लस एंड दिस, सो पहले प्लस सॉल्व होगा, प्लस और माइनस के केस में, तो प्लस सॉल्व होगा तो प्लस पहले आएगा A, देन रिमेनिंग थिंग एज इट इज, डिवाइड मल्टीप्लाई BC पावर DE, okay, this entire thing, and minus divide multiply FAB, so this entire thing। now this is the only operator, तो ये पहले आ जाएगा प्रीफिक्स में, तो माइनस, देन प्लस A डिवाइड स्टार BC पावर DE, then divide star FAB। okay, so this is our required what, this is our required prefix expression। okay, दिस इज अवर रिक्वायर्ड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा प्रीफिक्स एक्सप्रेशन करेस्पॉन्डिंग टू द गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है।
सो ये प्रीफिक्स और इनफिक्स नॉर्मली कन्वर्जन मैंने बताया। अब एक्चुअल इनफिक्स से हमें पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना है, दैट इज द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, तो इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो ये हम देखते हैं। जैसे अभी इसको सॉल्व करते हैं पहले। अगर इसका मुझे पोस्ट फिक्स करना है, एक और सम लेते हैं, इसको मुझे पोस्ट फिक्स करना है। तो देखिए यहाँ पावर्स हैं, तो पावर्स में पहले ये पावर सॉल्व होगा, फिर जो रिजल्टेंट होगा उसके साथ ये पावर सॉल्व होगा। ठीक है, तो नंबर 1 एंड देन नंबर 2। ठीक है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। पोस्ट फिक्स मीन्स डी ई पावर आ जाएगा, और सी पावर था तो सी आ रहेगा, और पावर फिर कहाँ चला जाएगा बाद में, दोनों इकट्ठे सॉल्व किए मैंने। ठीक है, तो ये कंप्लीटली एक बना। फिर यहाँ क्या आएगा, ए प्लस बी स्टार। ठीक है, और यहाँ आएगा आपका व्हाट, इट इज ई इज ऑलरेडी ओवर, सो इट इज डिवाइड एफ मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय ई। नाउ व्हाट विल बी द नेक्स्ट, सो इट इज स्टार। सो इस स्टार को सॉल्व करेंगे तो यहां से करेंगे तो इट इज ए प्लस बी एज इट इज, और राइट साइड का पार्ट एज इट इज ऑपरेंड, तो व्हाट इज सी डी ई एंड डबल पावर, और स्टार राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा पोस्ट फिक्स से। देन आफ्टर दैट इट इज व्हाट, उसके बाद क्या सॉल्व होगा, फिर उसके बाद ये डिवाइड सॉल्व होना चाहिए, ये वाला है ना, इसको मैं लिख देता हूं एक बार और, डिवाइडेड बाय एफ मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय ई। अब क्या सॉल्व होगा, ये डिवाइड, तो ये दोनों सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, so this will become a plus b c d e and double power star and f, और डिवाइड पोस्ट है ना, तो पोस्ट भी बाद में लग जाएगा। सो देन आफ्टर दैट ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा इसके साथ, तो ये मल्टीप्लाई के केस में क्या होगा कि a यहाँ आएगा और मल्टीप्लाई बाद में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो ये भी हो गया सॉल्व। इसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस सी बी स्टार ये हो गया, और इसके बाद ये डिवाइड होगा तो e आ जाएगा, और डिवाइड तो ये हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये प्लस है तो प्लस बाद में आ जाएगा, तो a एंड देन राइट साइड पार्ट में सेकंड ऑपरेंड, सेकंड ऑपरेंड क्या है, b c d e पावर पावर स्टार f डिवाइडेड बाय a स्टार, और ये प्लस आपका राइट साइड में आ जाएगा। ये लेफ्ट बन गया और ये राइट था, माइनस उस तरफ आ जाएगा, तो राइट एज इट इज आएगा b c b स्टार e डिवाइडेड बाय माइनस। सो दिस इज अवर रिक्वायर्ड व्हाट, पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। दिस इज द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। नाउ व्हाट अबाउट द प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स के केस में हम क्या करेंगे, पहले हम देखते हैं कि a, पहले हम इनफिक्स लिख लेते हैं इसका। ठीक है, अगेन सो व्हाट इज इनफिक्स, तो इनफिक्स इज a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई c एंड पावर d एंड देन पावर e एंड देन डिवाइडेड बाय f एंड मल्टीप्लाइड बाय a minus c multiplied by b divided by e. Okay, so now we are going to convert this given infix to prefix. Okay, so how to do that, तो फर्स्टली ये दोनों पावर्स होंगे, तो पहले ये होगा, फिर इसके बाद इसके साथ ये करेंगे। तो पहले ये नॉट दिस पावर इज व्हाट, पावर इज दिस है ना, तो पहले ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर इसके बाद ये c के साथ इसको सॉल्व। तो पहले ये करेंगे तो प्री मतलब पहले आ जाएगा, तो डिवाइड सॉरी एक्सपोनेंशियल डी ई, फिर ये c और इसका करेंगे तो ये पावर पहले आ जाएगा, तो पावर आ जाएगा देन c, तो ये कंप्लीटली एक बन गया। ठीक है, फिर इसके बाद ये स्टार दिख रहा है, स्टार सॉल्व होगा तो स्टार पहले आ जाएगा और b लगेगा, ये हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ a प्लस, देन आफ्टर दैट ये डिवाइडेड बाय f मल्टीप्लाइड बाय a माइनस c मल्टीप्लाइड बाय b डिवाइडेड बाय e। नाउ द नेक्स्ट ऑपरेटर इज व्हाट, दिस डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन में क्या आएगा, a प्लस, तो पहले ऑपरेटर आ जाएगा, ऑपरेटर क्या है, डिवाइड, तो डिवाइड पहले आएगा। लेफ्ट ऑपरेंड ये एज इट इज आ जाएगा, तो व्हाट इज लेफ्ट ऑपरेंड, स्टार बी पावर सी पावर डी ई, और राइट ऑपरेंड आएगा, राइट ऑपरेंड इज एफ। तो ये कंप्लीटली क्या हो गया, ये अब एक ऑपरेंड हो गया आपका। ठीक है, देन ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो अभी लिख लेता हूं मैं फर्स्ट, a माइनस सी मल्टीप्लाइड बाय बी डिवाइडेड बाय ई। तो अब इसके साथ क्या सॉल्व होगा, ये a है ना, तो ये मल्टीप्लाई पहले लग जाएगा, तो क्या आएगा आंसर, a प्लस मल्टीप्लाई यहां लगेगा, और लेफ्ट एज इट इज, लेफ्ट क्या है, डिवाइड स्टार बी पावर सी पावर डी देन ई एफ, और राइट क्या आएगा, ए, स्टार ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है पहले। ठीक है, तो ये आ गया कंप्लीटली, देन माइनस, अच्छा यहां करेंगे, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके बाद यही होना है, तो स्टार यहां आ जाएगा पहले, और सी और बी आ जाएगा। ठीक है, और डिवाइडेड बाय ई, अब प्लस है माइनस है एंड डिवाइड, तो ये डिवाइड सॉल्व होगा,
तो डिवाइड सॉल्व होगा तो डिवाइड पहले आएगा, लेफ्ट एज इट इज आएगा स्टार सी बी और ई, ठीक है, तो ये आ गया, और फिर इसके बाद ये माइनस एज इट इज, तो ये कंप्लीटली एक ऑपरेटर है। और यहां देखिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये प्लस पहले आ जाएगा, ठीक है, तो क्या बनेगा प्लस देन ए, लेफ्ट ये ए और राइट साइड का कंप्लीट आ जाएगा। तो राइट साइड का कंप्लीट क्या है, दिस इज स्टार डिवाइडेड बाय स्टार बी देन पावर सी देन पावर डी देन ई एफ ए। तो ये कंप्लीटली आपका ये हुआ। अब ये माइनस को सॉल्व करना है, इन दोनों को करेंगे तो ये माइनस के केस में क्या होगा कि ये माइनस पहले आ जाएगा और रिमेनिंग सारा एज इट इज, ठीक है, तो इट इज माइनस देन प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड एंड देन स्टार बी पावर सी पावर डी एंड ई एंड देन एफ एंड देन ए, माइनस ऑलरेडी शिफ्ट हो चुका है पहले, देन राइट साइड वाला पार्ट आएगा तो इट इज डिवाइड स्टार सी बी एंड ई। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रीफिक्स एक्सप्रेशन, दिस इज द रिक्वायर्ड प्रीफिक्स। तो आई थिंक ये कन्वर्जन आपको क्लियर है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला एप्लीकेशन है, फर्स्ट एप्लीकेशन इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स, व्हाट, इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन, दिस इज द वेरी फर्स्ट एप्लीकेशन। ओके, तो ये हमने अभी देखा कि ये इनफिक्स था ऑलरेडी, है ना, इनफिक्स का पोस्ट फिक्स क्या निकला अभी प्रीवियसली देखा प्रीवियस स्लाइड में, देन फिर उसके बाद उसका प्रीफिक्स क्या है ना, तो ये देखा प्रीफिक्स, ठीक है। तो ये अब गिवन एक्सप्रेशन इज इनफिक्स, टू इवेल्युएट दिस एक्सप्रेशन मेनी स्कैन्स आर रिक्वायर्ड, ओके, सो इट इज मोर देन वन, है ना, इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज मींस इनफिक्स है तो मोर देन वन स्कैन्स आर रिक्वायर्ड, और गिवन एक्सप्रेशन प्रीफिक्स एक्सप्रेशन है तो उसको इवेल्युएट करने के लिए भी मोर देन वन स्कैन्स आर रिक्वायर्ड। बट इफ द गिवन एक्सप्रेशन इज पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन तो उसको इवेल्युएट करने के लिए एक्सप्रेशन को ओनली वन स्कैन इज इनफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ओनली वन स्कैन इज इनफ, ओके, बिकॉज ऑफ दैट रीजन एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन all infix expressions are converted into what, postfix expression, simply prefix will also be converted into postfix। तो जितने भी प्रीफिक्स या इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, पोस्टफिक्स में कर लिए जाते हैं एट द टाइम ऑफ कंपाइलेशन, बिकॉज उनको इवेल्युएट करने में पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को ओनली सिंगल स्कैन इज इनफ, ओके। तो अब मैं इसको ये वाइल थ्रू यूजिंग द स्टैक इसको सॉल्व करते हैं, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो let us understand very carefully, okay, we are dealing with what, infix to postfix, infix to postfix, okay। तो यहां पहले अजम्पशन है, कुछ कंडीशंस हैं। सबसे फर्स्ट तो यहां मैं अज्यूम करता हूं कि यहां पे लेट अस अज्यूम टॉप जो है स्टैक का यूज करना है, टॉप जो है स्टैक का वो लोअर प्रायोरिटी का है और हायर प्रायोरिटी का नेक्स्ट सिंबल आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ प्लस है और यहाँ नेक्स्ट अपकमिंग सिंबल क्या है, स्टार, तो अपकमिंग सिंबल स्टार है, तो यह सिंपल सा केस है, प्लस लोअर है और स्टार क्या है, हायर है, तो लोअर के ऊपर हायर प्रायोरिटी का बंदा बैठ सकता है, तो इस केस में इसको क्या कर दिया जाएगा, इसको स्टार को यहाँ पुश कर दिया जाएगा, तो दैट इज पुश। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, नेक्स्ट इज व्हाट, कि अगर आपका स्टैक है, स्टैक में हायर प्रायोरिटी का बैठा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टार बैठा है और आपका आ रहा है लो प्रायोरिटी का नेक्स्ट सिंबल है, प्लस आ रहा है, तो प्लस के केस में इसको स्टार को क्या किया जाएगा, स्टार को क्या किया जाएगा, पॉप किया जाएगा, ठीक है। ये स्टार क्या है, ये हाई है और ये प्लस क्या है, ये लो है, और यहाँ स्टार क्या था, यहाँ हाई था, हाई आ रहा था, लो ऑलरेडी बैठा हुआ था, तो लो के ऊपर हाई पुश कर सकते हैं ना, बट हाई के ऊपर लो पुश नहीं करेंगे, उसको पॉप करना पड़ेगा। तो ये कहेगा ओके डोंट वरी आई एम गोइंग आउटसाइड, स्टार बोलेगा, देन यू आर कंफर्टेबली एडजस्ट योरसेल्फ। तो ये तो हो गया सिंपली कि अगर ऑपरेटर्स का प्रेसिडेंस अलग अलग है ना, प्रायोरिटीज अलग अलग है, बट अगर प्रायोरिटी सेम है, सेम के केस में जैसे पहला वाला देखते हैं, अगर लेफ्ट टू राइट है ना, फॉर एग्जांपल यहां मेरा प्लस था और यहां प्लस या माइनस कुछ भी आया है ना, तो लेट अस अज्यूम इट इज प्लस, इट इज प्लस और माइनस, ठीक है, प्लस और माइनस व्हाटएवर, तो प्लस और माइनस, तो ये जो अपकमिंग सिंबल है जो आ रहा है वो क्या है, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है ना, दोनों की प्रायोरिटी सेम है तो एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, लेफ्ट टू राइट है
तो इस केस में भी इसको क्या करेंगे, इसको हम पॉप करेंगे, ठीक है। और लास्ट केस क्या बनता है, लास्ट केस में अगर दोनों की प्रायोरिटी सेम है बट राइट टू लेफ्ट है, तो वो केस क्या हो सकता है, वो पावर के केस में हो सकता है कि पावर ऑलरेडी है और पावर आ रहा है, ठीक है। तो पावर के ऊपर अगर पावर आएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा फर्दर, इसको मुझे पुश करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो इसको यहाँ पे पुश कर देंगे, ठीक है। तो ये क्यों, क्योंकि ये क्या है, राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है, और ये क्या है, ये है लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव। ओके, सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, है ना। नेक्स्ट अब हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं। तो ये मेरा इनफिक्स एक्सप्रेशन है, दिस इज द गिवन इनफिक्स। तो इसको ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, लास्ट में मैच करेंगे कि एग्जैक्टली मैच हो रहा है नहीं हो रहा है। तो इसको मुझे कन्वर्ट करना है किसमें, पोस्ट फिक्स में। तो वी वांट टू कन्वर्ट इट इनटू पोस्ट फिक्स, ठीक है। तो फर्स्ट हम देखते हैं, पहले हमारा स्टैक है, ठीक है। स्टैक में इनिशियली क्या आया, ए आया। तो ए जब आया तो ए को सिंपली मैं यहां पर मैं क्या करूंगा, आउटपुट जो होगा ना मेरा, पोस्ट फिक्स जो होगा मेरा पोस्ट फिक्स में मैं सिंपली यहाँ ए को प्रिंट कर दूंगा, ठीक है। ए इज देयर इन पोस्ट फिक्स। नेक्स्ट क्या आया, प्लस। तो प्लस मैंने यहाँ लिया और अभी स्टैक मेरा एम्प्टी है, तो प्लस मैंने स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। ओके, नाउ नेक्स्ट सिंबल इज व्हाट, नेक्स्ट सिंबल मेरा बी आया। तो बी क्या है, ऑपरेंट है, तो ऑपरेंट लिया मैंने और यहाँ पर प्रिंट कर दिया सिंपली। नेक्स्ट सिंबल आया स्टार। नाउ ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, स्टार आया। तो स्टार की जो प्रायोरिटी है वो प्रायोरिटी क्या है, प्लस से पावरफुल ऑपरेटर है स्टार, ठीक है। तो जब लो के ऊपर हाई आता है तो ये फिट हो सकता है, इसके ऊपर पुश हो सकता है। तो स्टार को लेंगे और इसके ऊपर हम क्या कर देंगे, पुश कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आया, उसके बाद सी है, तो सी को हम सिंपली यहां प्रिंट करेंगे। देन आफ्टर दैट नेक्स्ट ऑपरेटर इज व्हाट, नेक्स्ट ऑपरेटर इज पावर। तो पावर स्टार से ज्यादा पावरफुल है, तो ये इसके ऊपर फिट हो सकता है, ठीक है। तो यहां मेरा नेक्स्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा कि यहां पर स्टार था, सॉरी इट इज नॉट स्टार, इट इज प्लस, देन स्टार, और उसके ऊपर क्या आ जाएगा, उसके ऊपर मेरा पावर सिंबल आ जाएगा, ठीक है। ओके फाइन, तो ये पावर ऑपरेटर ओवर एक्सपोनेंशियल। देन नेक्स्ट इज डी ऑपरेट। सो डी ऑपरेंट एज इट इज प्रिंट करोगे, ऑपरेंट है। देन नेक्स्ट क्या आया मेरा, नेक्स्ट आया मेरा एक्सपोनेंशियल। और यहां भी क्या है स्टैक टॉप में, एक्सपोनेंशियल। तो दोनों की प्रायोरिटीज क्या है, दोनों की प्रायोरिटीज यहां देखिए, दोनों की प्रायोरिटीज क्या है, सेम है। तो सेम है, सेम ऑपरेटर है, तो एसोसिएटिविटी देखेंगे, ठीक है। एसोसिएटिविटी इसकी क्या होती है, राइट टू लेफ्ट। तो राइट टू लेफ्ट के केस में क्या किया जाता है, पुश किया जाता है, और लेफ्ट टू राइट के केस में क्या किया जाता है, पॉप किया जाता है। सी दिस, एसोसिएटिविटी अगर लेफ्ट टू राइट होती है तो पॉप करते हैं, और राइट टू लेफ्ट होती है तो पुश। तो हमारा अभी क्या मिला, राइट टू लेफ्ट मिला ये, तो हम इसको पुश करेंगे। तो पुश करेंगे तो ये ऑपरेटर भी लेके हम क्या कर देंगे, इसके ऊपर फिट कर देंगे फाइनली। ओके, तो दिस पावर इज ऑल्सो ग्रेट। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर इज व्हाट, ई। तो ई इज अ ऑपरेंड, तो ई ऑपरेंड एज इट इज हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। नाउ नेक्स्ट कमिंग सिंबल इज व्हाट, स्टार। तो स्टार को हम देखेंगे, तो स्टार प्रायोरिटी देखते हैं और पावर की। तो स्टार लो प्रायोरिटी का है ना, लेस पावरफुल ऑपरेटर है। तो ये जो पावरफुल ऑपरेटर है ये बोलेगा ओके मैं आपको यहाँ बैठने नहीं दूंगा, तो ये क्या करेगा, पॉप करेगा। देखिए सी हियर, अगर हायर प्रायोरिटी पे टॉप पे होता है और लो वाला आता है तो क्या करना पड़ता है, पॉप करना पड़ता है। ओके, तो पॉप होगा, तो ये जो स्टार है, ये जो पावर है, ये पावर यहां से पॉप होगा, ठीक है। यहां से ये पॉप होगा और निकल के कहाँ आएगा, तो इसको हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे, ठीक है। सिंपली यहाँ पे प्रिंट करेंगे। फिर नेक्स्ट अभी भी ये स्टार है और इसके ऊपर टॉप पे क्या है, इसके बाद फिर क्या सीन बना, इसके बाद सीन ये बना कि यहाँ पे मैं देखूं, अगर ऑब्जर्व करूं तो मेरा यहाँ प्लस है, देन आफ्टर प्लस यहाँ स्टार है, देन आफ्टर स्टार एक पावर ऑपरेटर और है, ठीक है। तो अब ये स्टार और पावर को मैच करूंगा, तो स्टार और पावर को मैच किया तो ये पावर लेस है ना, तो स्टार फिर से ये पावर जो है वो क्या आ जाएगा, यहाँ आउटसाइड पॉप हो जाएगा। तो यहाँ पॉप ऑपरेशन है, तो यहाँ भी मैंने पॉप किया था और यहाँ भी क्या कर रहा हूँ, मैं पॉप कर रहा हूँ। तो पॉप करूंगा तो ये पावर कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ओके, सो इट इज 2 टाइम्स पावर। नाउ आफ्टर दैट फिर ये पावर निकल गया, तो मेरा स्टैक क्या है, अभी फिलहाल स्टैक मेरा 2 सिंबल्स बचे हुए हैं ना, 2 ऑपरेटर्स, प्लस है और स्टार है। फिर देखिए, फिर ये स्टार फिर से आया, तो स्टार और स्टार, ये देखिए स्टार और स्टार के केस में ये सेम है
है ना, सेम है, तो फिर क्या होगी एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी हम देखेंगे कि स्टार की एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट में क्या होता है, हमें लेफ्ट टू राइट में पॉप करना पड़ता है। ये देखिए लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिविटी है, तो क्या करेंगे, पॉप करेंगे, ठीक है। तो पॉप करेंगे तो ये स्टार भी निकलेगा, ये पॉप होगा, ठीक है, और ये पॉप हो गया, स्टार कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा जो अब फाइनली जो बचा स्टैक में, वो क्या बचा हमारा, प्लस। तो अब प्लस है और नेक्स्ट कमिंग सिंबल क्या है, स्टार। तो स्टार इसके ऊपर इजीली आ सकता है, पावरफुल है, तो स्टार यहाँ आके पुश हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो ओवर। नाउ नेक्स्ट इज सी। तो सी यहाँ प्रिंट हो जाएगा सिंपली। नाउ आफ्टर सी व्हाट इज, दिस इज सी, ओके। आफ्टर सी डिवाइड ऑपरेटर, ओके, डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर स्टार, तो ये दोनों सेम है, सेम है, तो एसोसिएटिविटी। तो एसोसिएटिविटी इसकी क्या है, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट के केस में अभी देखा क्या करते हैं, पॉप करते हैं। तो स्टार यहां से निकल के यहाँ पॉप होगा, ठीक है। तो स्टार पॉप होगा तो यहाँ स्टार प्रिंट होगा। फिर यहाँ मेरी स्टैक की पोजीशन अभी क्या बची, स्टैक मेरा ये है अभी फिलहाल, स्टैक में मेरा प्लस रिमेनिंग रह गया। अब प्लस और अपकमिंग सिंबल क्या है, पावर। तो पावर सॉरी डिवाइड। तो डिवीजन पावर के पावर से, डिवीजन इज मोर पावरफुल देन प्लस। तो डिवीजन प्लस के ऊपर क्या हो सकता है, सेट हो सकता है, ठीक है। तो इन दैट केस ये डिवीजन इज ऑल्सो ओवर, दिस इज ऑल्सो ओके। सो ये डिवीजन यहाँ सेट हो गया, पुश हो गया। नेक्स्ट इज व्हाट, बी। तो नेक्स्ट आपका आया बी, तो बी एज इट इज मैंने प्रिंट कर दिया। फिर मेरा आया माइनस। तो माइनस क्या है, लेस पावरफुल है ना। तो माइनस लेस पावरफुल है, तो ये क्या होगा, ये डिवाइड जो है वो पॉप होगा, ठीक है। तो ये हमारा पॉप होगा डिवाइड। तो डिवाइड जब पॉप होगा तो यहाँ क्या आ जाएगा, डिवाइड सिंबल आ जाएगा। तो अब मेरा स्टैक क्या बचा, अब मेरा स्टैक जो बचा फाइनली वो यहाँ केवल प्लस सिंबल बचा। नेक्स्ट अपकमिंग सिंबल क्या है, माइनस। तो प्लस और माइनस सेम है, स्टैक टॉप में प्लस है और अपकमिंग सिंबल जो है वो माइनस है। तो प्लस और माइनस अगर सेम कैटेगरी के हैं तो एसोसिएटिविटी फॉलो होगी। एसोसिएटिविटी इसकी क्या है, लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट के केस में क्या होता है, पॉप होता है, ठीक है। तो लेफ्ट टू राइट के केस में पॉप होता है, तो यहाँ स्टार भी क्या, ये प्लस भी क्या हो जाएगा, ये इसको भी पॉप कर दिया जाएगा, पॉप कर दिया जाएगा। तो ये पॉप होगा तो यहाँ प्लस प्रिंट होगा, ठीक है। फिर हमारा यहाँ क्या बचा है, स्टैक, स्टैक ब्लैंक हो चुका है, एम्प्टी हो चुका है। तो अब नेक्स्ट अपकमिंग सिंबल है माइनस। तो माइनस एज इट इज यहाँ आएगा और यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है, पुश हो जाएगा। नेक्स्ट सिंबल इज ए। तो ए एज इट इज प्रिंट होगा। देन नेक्स्ट सिंबल इज प्लस, अगेन प्लस। तो प्लस है और टॉप में क्या है, स्टैक में माइनस है। तो दो ये दोनों ऑपरेटर क्या है, सेम प्रायोरिटी के हैं। तो इनमें क्या देखा जाएगा, एसोसिएटिविटी देखी जाएगी। तो व्हाट इज एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी इन दैट केस इज लेफ्ट टू राइट। तो लेफ्ट टू राइट के केस में क्या कर दिया जाएगा, इसको लेफ्ट टू राइट के केस में इसको पॉप कर दिया जाएगा। तो इसको पॉप करेंगे तो यहाँ माइनस पॉप हो जाएगा, तो ये माइनस आउट। और मेरा फाइनली जो स्टैक बचा वो क्या है, स्टैक ब्लैंक। अब ये प्लस सिंबल है, तो प्लस सिंबल आराम से जो है स्टैक में इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट सिंबल इज व्हाट, नेक्स्ट सिंबल इज बी। तो बी एज इट इज प्रिंट करेंगे। देन आफ्टर दैट बी व्हाट विल हैपन कि इसके बाद फिर कोई सिंबल नहीं है तो एंड हो गया। अब जितने भी स्टैक में सिंबल्स होंगे वो सारे पॉप करेंगे एक एक करके। तो कितने सिंबल है, प्लस। तो प्लस को भी क्या कर दिया जाएगा, पॉप कर दिया जाएगा। तो प्लस को पॉप करेंगे और यहाँ प्रिंट कर देंगे। तो सी दिस एग्जैक्टली सेम जो हमने प्रीवियसली कैलकुलेट किया है, ओके। तो ये प्रीवियसली जो हमने कैलकुलेट किया है दैट इज एग्जैक्टली सेम, है ना, टू दैट। सो इट इज ए बी सी डी ई डबल पावर स्टार सी स्टार बी। सो इट इज ए बी सी डी ई डबल पावर स्टार सी स्टार बी डिवाइड प्लस ए माइनस बी प्लस, डिवाइड प्लस ए माइनस बी प्लस। सो इट इज डिवाइड प्लस ए माइनस एंड बी प्लस, एग्जैक्टली सेम, ओके। तो ये जो एल्गोरिथम है या ये जो प्रोसेस है ना, टेक्निक है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं इनफिक्स से पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करने के लिए। और एक्सक्लूसिवली इसमें हम जो यूज कर रहे हैं वो हम किसका यूज कर रहे हैं, स्टैक का। और स्टैक में जो हम वैल्यू इंसर्ट, पुश या पॉप जो भी कर रहे हैं, पुश या पॉप, वो केवल किसका कर रहे हैं, केवल ऑपरेटर्स का, ऑपरेटर्स का। तो ये जो स्टैक है इस केस में ये स्टैक क्या कहलाने लगेगा, दिस स्टैक इज नोन एज व्हाट, ऑपरेटर स्टैक, ऑपरेटर स्टैक। क्योंकि हम इसमें क्या पुश कर रहे हैं या पॉप कर रहे हैं, केवल ऑपरेशंस। जो इंसर्शन और डिलीशन हो रहा है वो केवल ऑपरेटर्स का हो रहा है, ठीक है। तो इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन के लिए जो ऑपरेटर हम यूज करते हैं, जो स्टैक यूज करते हैं, दैट इज एक्सक्लूसिवली यूज्ड फॉर इंसर्शन और डिलीशन और पुश और पॉप फॉर operators. That's why the stack is called as operator stack, okay. Now so this is written, I think. So while converting from infix to postfix, we are pushing only
operators into the stack, that the stack is called was operator stack. Okay, so I think this is clear. Now there is an algorithm. तो एल्गोरिथम में सबसे पहले इनफिक्स मैंने अज्यूम किया है. इनफिक्स क्या है? इनफिक्स एक एरे है जिसमें हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन है ऑलरेडी. ठीक है, जैसे ये इनफिक्स एक्सप्रेशन था तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन मैं अज्यूम कर लेता हूँ. इसमें क्या है? यहाँ पे एक एरे में है इनफिक्स, है ना, इनफिक्स एरे, और यहाँ लास्ट में एक नल ऑपरेटर होगा. ठीक है, तो अब मैं एक एक करके सिंबल रीड करूंगा. पहले मैंने नेक्स्ट जो यूज किया वो 0 से स्टार्ट किया क्योंकि अभी कुछ है नहीं. 0th से आप स्टार्ट करेंगे. तो फिर ये लूप कब तक रन होगा? वाइल इनफिक्स ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल. हमें कहां तक रीच करना है? नल तक, है ना. जैसे कि a प्लस बी स्टार सी डिवाइडेड बाय डी पावर ई, और लास्ट में क्या होगा? यहाँ पे लास्ट में हमारा होगा एक नल. तो हमें कहां तक पहुंचना है? नल तक. ठीक है, और नेक्स्ट अभी क्या है? ये एरे है. तो इस एरे के केस में ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, ये हमारा एरे है. तो इस एरे के केस में इस तरीके से स्टोर होगा. तो ये 0, ये 1, ये 2, इस तरीके से सिमिलर. तो अभी नेक्स्ट मेरा कहाँ है? नेक्स्ट मेरा यहाँ पर. ठीक है, तो अगर नेक्स्ट, तो ये वाइल इनफिक्स ऑफ नेक्स्ट जो इस एरे है, ये एरे दिस इज नोन एज व्हाट? इनफिक्स. तो इनफिक्स ऑफ नेक्स्ट अगर नल नहीं है तो नल तक जाएंगे. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनफिक्स ऑफ नेक्स्ट का सिंबल निकालेंगे. तो पहले सिंबल क्या निकला? ए. ठीक है, और अगर वो ऑपरेंड है सिंबल, तो अभी फिलहाल हमारे केस में क्या है? ऑपरेंड. तो उसको सिंपली क्या कर देंगे? प्रिंट कर देंगे, और नेक्स्ट को क्या कर देंगे? आगे बढ़ा देंगे. तो नेक्स्ट मेरा कहाँ मूव हो जाएगा? 1 पे मूव हो जाएगा. तो यहाँ नहीं रहेगा. ओके, बट अब फिलहाल अब क्या मिला मुझे? ऑपरेटर मिला. तो नेक्स्ट क्या बनेगा कि वाइल स्टैक नॉट एम्प्टी. ओके, स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है एंड प्रायोरिटी ऑफ गेट टॉप, है ना, इज ग्रेटर देन प्रायोरिटी ऑफ व्हाट? सिंबल. तो इसको मैं समझता हूँ व्हाट इज दिस स्टेप सेइंग? दैट स्टैक नॉट एम्प्टी, है ना, और टॉप की प्रायोरिटी जो है वो ग्रेटर है. जैसे फॉर एग्जांपल ये स्टार होता है यहाँ पे, और अपकमिंग सिंबल क्या होता है? यहाँ पे प्लस होता है. तो यहाँ क्या होता है कि जो गेट टॉप की प्रायोरिटी है ये क्या होती? हाई होती, और ये अपकमिंग जो सिंबल है उसकी क्या होती? लो. तो इस केस में स्टार को मुझे क्या करना रहता है? पॉप करना रहता है. तो मैं पॉप करूंगा सम वेरिएबल एक्स, और एक्स को मैं कर दूंगा प्रिंट. ठीक है, तो पॉप करने के बाद क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है. सो इट इज ओके. तो ये कब तक चलेगा? ये प्रोसेस जब तक फॉलो होगा, जब तक स्टार निकल जाएगा. फिर अगर कोई हायर प्रायोरिटी का है तो वो भी पॉप होगा, फिर पॉप होगा. कब तक मैच होगा ये? जब तक कि ये जो है सेम सिंबल यहाँ पे, या जो प्लस के लिए स्पेस नहीं मिल जाता है स्टैक में. ठीक है, तो ये फॉलो होगा. नेक्स्ट, अगर स्टैक एम्प्टी है, अगर स्टेप सिंपली एम्प्टी है, जैसा अभी हमारा केस था कि ये वाला केस हम फॉलो करते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ स्टैक एम्प्टी और अपकमिंग सिंबल प्लस है, तो प्लस को क्या कर देंगे? पुश कर देंगे यहाँ पे. ठीक है, सिंपली पुश करेंगे और नेक्स्ट को आगे बढ़ाएंगे. एल्स इफ, अगर प्रायोरिटी जो है गेट टॉप की लेस है, तो हम क्या करते हैं? पुश करते हैं. तो ये वाला फॉलो करते हैं. जैसे यहाँ प्रायोरिटी है, जैसे फॉर एग्जांपल प्लस है. ठीक है, और नेक्स्ट सिंबल क्या आया? स्टार. तो स्टार की प्रायोरिटी क्या है? हाई है, और प्लस की प्रायोरिटी क्या है? लो है. तो ये वही केस बन गया. टॉप की प्रायोरिटी लेस है सिंबल से, तो सिंबल को क्या कर सकता है? ये सिंबल, इसको हम क्या कर सकते हैं? पुश कर सकते हैं यहाँ पे. तो स्टार को क्या कर सकते हैं? हम पुश कर सकते हैं. तो पुश करेंगे और नेक्स्ट को क्या करेंगे? आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटीज कवर हो गई. अब बात करते हैं एसोसिएटिविटी की. ठीक है, तो एसोसिएटिविटी के केस में एल्स, अगर एसोसिएटिविटी जो है ना, गेट टॉप की एसोसिएटिविटी है, तो यहाँ गेट टॉप मीन्स टॉप. जैसे फॉर एग्जांपल एसोसिएटिविटी यहाँ प्लस है, और यहाँ आपका प्लस आया या फिर माइनस आया, तो ये दोनों सेम है. और एसोसिएटिविटी आपकी क्या है? टॉप की, ये टॉप की एसोसिएटिविटी ये क्या है? ये लेफ्ट टू राइट है ना, लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है. तो इस केस में इसको क्या करते हैं? इस केस में इसको क्या करते हैं? पॉप करते हैं. तो इस केस में इसको पॉप करते हैं, और पॉप करके क्या करेंगे? इसको प्रिंट करेंगे सिंपली. तो ये होगा. और अगर एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट नहीं है, तो फिर डेफिनेटली क्या होगी? एल्स पार्ट क्या फॉलो करेगा कि इसकी एसोसिएटिविटी क्या होगी? राइट टू लेफ्ट. तो राइट टू लेफ्ट होने के केस में क्या होगा? जैसे यहाँ पावर है और अपकमिंग सिंबल भी क्या आया? पावर. तो ये पावर क्या हो सकता है? यहाँ पावर के ऊपर पुश हो सकता है. तो यहाँ क्या कर सकते हैं? इसको पुश. तो ये पुश हो जाएगा, नेक्स्ट आगे बढ़ाएंगे. ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ. ये एंड ऑफ वाइल हुआ. ये किस वाइल का एंड है? ये ओवरऑल पूरा. ठीक है, ये यहां से जो स्टार्ट हुआ था दिस वाइल, है ना. तो जब तक ये अनटिल अनलेस एंटायर इनफिक्स एक्सप्रेशन रीड नहीं हो जाता है, तो ये वाइल लूप रन होगा. और जब ये वाइल लूप रन होगा, तो लास्ट में हम क्या चेक करेंगे कि अगर स्टैक एम्प्टी नहीं है, वाइल स्टैक इज नॉट एम्प्टी, तो स्टैक के सिंबल एक एक करके पुश करेंगे, पॉप करेंगे और उनको प्रिंट करते जाएंगे. ठीक है, तो उनको सिंपली प्रिंट करेंगे, पॉप करते हैं. तो ये एल्गोरिथम लास्ट में इंटेंशनली मैंने बताया, पहले प्रोसेस फॉलो की,
है ना, ताकि यू विल बी कंफर्टेबल, है ना, इन दैट। तो बड़ा ही आसान है, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू, है ना। एंड if you have any doubt, then at any point of time I am here only, so you are supposed to just write in the comment box section, then I will resolve all your queries. Okay, so next application is what? Next application is postfix evaluation. तो हम अभी काफी देर से बात कर रहे थे कि हमारा जो भी एक्सप्रेशन होगा, ठीक है, जो हमारा इनफिक्स एक्सप्रेशन हो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? पोस्टफिक्स में। प्रीफिक्स एक्सप्रेशन उसको भी किस में कन्वर्ट करते हैं? पोस्टफिक्स में। तो वेदर हमारा इनफिक्स हो, है ना, या फिर हमारा क्या हो? पोस्टफिक्स हो, तो इन दोनों को हम कन्वर्ट किस में करते हैं? कन्वर्ट हम करते हैं, सॉरी इट इज नॉट पोस्टफिक्स, इट इज प्रीफिक्स, इनफिक्स एंड प्रीफिक्स, ठीक है। तो इनको हम कन्वर्ट करते हैं किसमें? पोस्टफिक्स में। तो पोस्टफिक्स में रीजन क्या है? कि बिकॉज, है ना, एग्जीक्यूशन क्या हो जाता है? ओनली वन स्कैन इज रिक्वायर्ड, ओनली वन स्कैन, है ना, रिक्वायर्ड। तो इसको इवेल्युएट करने के लिए केवल एक स्कैन लगता है ना। तो पोस्टफिक्स इवेल्युएशन देखते हैं कैसे एक स्कैन में इवेल्युएट करता है। दिस इज अनदर एप्लीकेशन ऑफ स्टैक, इसमें हम स्टैक का यूज करते हैं। सिमिलरली वहां हमने पोस्टफिक्स अज्यूम किया था, या इनफिक्स, यहाँ हम पोस्टफिक्स मानते हैं। पोस्टफिक्स क्या है? दिस इज एन एरे विच कंटेन व्हाट? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। ओके, तो ये पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट अस टेक दिस पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन ले लेते हैं। तो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल ये हमारा a प्लस बी स्टार सी, इसका क्या होगा? पोस्ट फिक्स a b c स्टार प्लस, तो हम इसको ले लेते हैं, ठीक है। तो a b c स्टार प्लस, ओके। या फिर हम कोई रैंडम एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। जैसे इनफिक्स अगर हमारा है, इनफिक्स हमारा है 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई 5, और पोस्ट फिक्स इसका क्या होगा? पोस्ट फिक्स इसका क्या होगा? 2 3 5 स्टार प्लस, ठीक है। अच्छा, ओके फाइन, इसमें हम देखते हैं कि इनका रिजल्ट्स क्या आएंगे, ठीक है। व्हाट विल बी द रिजल्ट्स? तो इसके केस में रिजल्ट क्या होगा? 5 इंटू 3 15 प्लस 2 17, ठीक है। तो हम ये चेक करते हैं कि यहां से अगर हम 17 ला पा रहे हैं ना थ्रू दिस एल्गोरिथम, देन इट इज ओके। तो हम इसमें पोस्ट फिक्स रखते हैं, तो ये पोस्ट फिक्स है। तो पोस्ट फिक्स इसमें हम पुट करते हैं, तो पोस्ट फिक्स क्या है? पोस्ट फिक्स इज 2 3 5 2 3 5 देन स्टार देन प्लस, है ना, एंड एट द एंड व्हाट? देयर इज अ नल सिंबल, ठीक है। सो दिस इज 0 एंड दिस इज 1 एंड दिस इज 2 दिस इज 3 दिस इज 4 एंड दिस इज 5। तो वाइल प्रीफिक्स ऑफ नेक्स्ट, नेक्स्ट की वैल्यू क्या की? 0, तो नेक्स्ट मेरा यहाँ है, ठीक है। अभी फिलहाल नेक्स्ट इज 0, ओके। तो नेक्स्ट की वैल्यू क्या है? नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो पोस्ट फिक्स ऑफ नेक्स्ट को मैंने सिंबल में निकाला, तो ये 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और 2 जो निकल के आया उसको मैं चेक करूंगा कि इज ऑपरेंट, अगर वो ऑपरेंट है तो उसको हम पुश करेंगे। तो ऑपरेंट है, डेफिनेटली इट इज ऑपरेंट, तो 2 ऑपरेंट है, तो 2 को मैंने रीड किया और कहाँ पुश कर दिया? स्टैक, ठीक है। तो और नेक्स्ट को क्या किया? नेक्स्ट को मैंने आगे बढ़ा दिया, तो नेक्स्ट कहाँ पहुंच गया मेरा? इस पर्टिकुलर प्लेस पे, यहां से रिमूव। नाउ नेक्स्ट इज एल्स, अगर ये ना होता तो एल्स क्या होता? तो इफ और एल्स, दो कंडीशन, तो एल्स तो होगा नहीं, वापस जाओगे लूप पे, तो पोस्ट फिक्स ऑफ नेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, देन पोस्ट फिक्स ऑफ नेक्स्ट निकालोगे सिंबल, तो क्या निकलेगा? 3। सो अगेन इट इज ऑपरेंट, ऑपरेंट है तो यहाँ क्या हो जाएगा? पुश हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा, ठीक है। फिर अगेन दिस इज ऑपरेंट, तो ये भी पुश हो जाएगा, और नेक्स्ट आपका कहाँ चला जाएगा? आगे चला जाएगा। फिर इसके बाद स्टार आया, तो स्टार के केस में इट इज नॉट ऑपरेंट, तो एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा। तो ये एल्स पार्ट जब एग्जीक्यूट होगा यहाँ पे, सो दिस इज इफ पार्ट एंड दिस इज द एंटायर व्हाइल लूप, ओके, दिस इज द एंटायर व्हाइल लूप। तो जब एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होगा तो पहला पॉप ऑपरेशन होगा, ऑपरेंट 2 निकलेगा, तो पहला पॉप ऑपरेशन हुआ तो क्या निकला? ये 5, तो ये 5 यहाँ आया, ठीक है। तो इसको पॉप कर दिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉप हुआ तो वो ऑपरेंट 1 निकला, तो नेक्स्ट पॉप क्या हुआ? 3, तो यहाँ 3 निकला, ठीक है, ये हुआ। और जो भी हमारा सिंबल था वो इन दोनों के बीच में हम फिक्स करेंगे, तो सिंबल क्या था? प्लस, सॉरी स्टार, तो स्टार इन दोनों के बीच में होगा। जो रिजल्ट आया उसको आर में स्टोर किया, तो आर में कितना आ जाएगा? इसका रिजल्ट आर में आ जाएगा 15। तो हमारा, और उसको क्या कर देंगे? पुश कर देंगे स्टैक में, तो स्टैक हमारा अब क्या बन गया? स्टैक बन गया 2, और इसके ऊपर रिजल्ट कितना आ जाएगा? 15, और नेक्स्ट को आगे बढ़ा देंगे, तो नेक्स्ट मेरा कहाँ चला जाएगा? नाउ नेक्स्ट विल बी दिस प्लस, ओके, दिस इज नो मोर, है ना। नाउ नेक्स्ट अगेन व्हाइल लूप पे जाएंगे, तो इट इज नॉट नल, सो प्लस, प्लस इज अगेन ऑपरेटर,
तो पहले ये सिंबल निकालेंगे, ये सिंबल निकालेंगे तो ये सेकंड ऑपरेंट होगा, ये सिंबल पॉप करेंगे तो ये फर्स्ट ऑपरेंट होगा, और जो भी ऑपरेटर मेरा था क्या था, प्लस, तो प्लस ऑपरेटर यहाँ फिक्स करेंगे, ये मैंने पॉप किया, ये पॉप किया, ये पॉप किया, इसका रिजल्ट निकला, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट इज व्हाट 17। तो 17 को अगेन मैं पुश करूंगा और नेक्स्ट को आगे बढ़ाऊंगा, तो फाइनली मेरा स्टैक में क्या आ गया, स्टैक में आया 17, ठीक है, और नेक्स्ट को आगे बढ़ाया तो नेक्स्ट का आ गया मेरा, नेक्स्ट आ गया मेरा नल। तो ये वाइल पोस्ट फिक्स ऑफ नेक्स्ट नॉट नल, तो इट इज नल, तो कंडीशन फॉल्स। वाइल से बाहर आएंगे आप तो प्रिंट करेंगे, पॉप करके उसको प्रिंट कर देंगे, तो प्रिंट करेंगे तो आपका प्रिंट में आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आपका जो आएगा दैट विल बी 17 इन दैट केस। तो सी दिस इज कमिंग 17, this expression is evaluating to what 70, okay, so the final result is 70। so एक ही स्कैन में, इसको मल्टीपल स्कैन्स नहीं लग रहे हैं, ठीक है, एक ही स्कैन में हमारा काम हो जा रहा है, ठीक है। बट अगर हम ये यूज ना करते तो हमें क्या करना पड़ता, पहले ये जो इनफिक्स एक्सप्रेशन था इसमें 3 into 5 को कैलकुलेट करते, फिर जो रिजल्ट आता फिर वो पुट करते, फिर 2 + 5 को करते हैं ना, तो ये एंटायर स्ट्रिंग का मल्टीपल स्कैन्स लगता है, जिससे इसका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो व्हाट एग्जीक्यूशन टाइम ग्रो हो जाता है ना, एग्जीक्यूशन टाइम विल गो टू व्हाट एक्सपोनेंशियल इन दैट केस, ओके। सो बट इस केस में क्या है, ये लीनियर टाइम एल्गोरिथम है, ओके। सो इट इज लीनियर टाइम एल्गोरिथम एंड इट इज इवैल्यूएटिंग द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ओनली इन अ सिंगल स्कैन, ओके। so that is the beauty of this particular algorithm, post fix evaluation algorithm. That's why every infix or prefix expressions in a particular language is always converted into its equivalent postfix expression, okay, via the corresponding compiler, okay, so that the output postfix expression and in the final stage of the execution will be evaluated in a single scan, ओके। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे अभी फिलहाल मैंने ये किया था, तो ये इसका रिजल्ट बेसिकली आता कितना, इसका रिजल्ट मेरा आता 3 into 7 21 + 5 is 26, तो इसका रिजल्ट आता 26। तो हम इसको एवेल्यूएट करके देखते हैं 26 आता है कि नहीं। तो लेट मी डू इट वेरी क्विकली, है ना। तो फर्स्टली क्या आया मेरा, फर्स्टली मेरा 5 आया, तो ऑपरेंट है, तो मैंने इंसर्ट किया। नेक्स्ट मेरा आया 3, ऑपरेंट है, मैंने सिंगल स्कैन में काम हो रहा है, ओके, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, सिंगल स्कैन में 3। देन नेक्स्ट इज 7, सो 7 मैंने इंसर्ट किया। देन नेक्स्ट स्टार आया, तो स्टार के लिए मैंने ये 7 निकाला, तो ये सेकंड ऑपरेंट बनेगा। 3 निकाला, ये फर्स्ट ऑपरेंट बनेगा, और ये बीच में क्या आ जाएगा, यहाँ पे स्टार आ जाएगा। रिजल्ट कितना आएगा इसका 21। 21 में क्या करूंगा, स्टैक में पुश करूंगा, तो ये क्या बना यहाँ पे 5 एंड देन रिजल्ट इज 21। नाउ अगेन नेक्स्ट सिंबल क्या है, स्टार हो चुका है, नेक्स्ट सिंबल क्या है, प्लस, तो नेक्स्ट सिंबल प्लस है, तो ऑपरेटर है, तो इसको निकालूंगा मैं, दिस इज व्हाट 21, इसको निकालूंगा, दिस इज व्हाट 5, और ऑपरेटर क्या था, ऑपरेटर इज माय प्लस, सो इधर प्लस, सो व्हाट विल बी द रिजल्ट इन दैट केस 26। तो 26 में क्या करूंगा, ये दोनों निकल चुके हैं, 26 में क्या करूंगा, स्टैक में ये इंसर्ट कर दूंगा 26, और लूप मेरा कंप्लीट हो गया। फाइनली स्टैक की वैल्यू को मैं प्रिंट करूंगा, तो आउटपुट मेरा क्या आएगा, इसको जब मैं पॉप करूंगा तो आउटपुट विल बी 26। सो सी हियर दिस आउटपुट इज एग्जैक्टली सेम एज दिस आउटपुट, okay, so again here the output is 26। so this is the beauty of this, that जो गिवन इनफिक्स एक्सप्रेशन है वो सिंगल स्कैन में ही एग्जीक्यूट हो जा रहा है, ठीक है, मल्टीपल स्कैन्स नहीं लग रहे, ओके, दैट इज द इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। सो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट कि हम इसमें जो स्टैक यूज कर रहे हैं, ठीक है, स्टैक में हम वी आर ओनली, है ना, इंसर्टिंग व्हाट, वी आर ओनली पुशिंग ऑपरेंड्स। यहाँ पे हम क्या पुश कर रहे हैं, ऑपरेंड्स। तो इस लिहाज से ये जो स्टैक है, दैट लिहाज इज नॉट, दैट स्टैक इज नोन एज व्हाट, ऑपरेटर स्टैक, ऑपरेंड स्टैक, ऑपरेंड स्टैक। सो दिस इज ऑपरेंड स्टैक, सो दिस इज ऑपरेंड स्टैक इन दिस केस, ओके। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू, है ना। दिस इज रिटन हियर that while evaluating postfix expression we are pushing only operands into the stack, that's why this operand into, that's why the stack is called as what, operand stack, okay. Now let us solve few questions, then it will be very much clear, okay. So the very first question, that minus, star and dollar are used to subtraction, multiplication and exponentiation. So this is simply, minus means subtraction, star means multiplication, and this is what, this is
exponentiation is power operator. Now next is given, evaluate the following expression by assuming minus is highest priority, then star, then what? तो अगर मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो यहाँ प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी में सबसे पहले क्या है, माइनस है, फिर उसके बाद स्टार को सॉल्व करना है, फिर उसके बाद डॉलर को सॉल्व करना है, ठीक है। नाउ ऑब्जर्व, ऑल आर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव, मींस जहां भी कॉन्फ्लिक्ट होगा तो एसोसिएटिविटी की बात होगी, तो एसोसिएटिविटी क्या है इनकी, लेफ्ट टू राइट। ओके, नाउ सॉल्व दिस, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इसमें देखिए माइनस है, स्टार, डॉलर, मल्टीप्लाई एंड डॉलर, तो हाईएस्ट प्रायोरिटी कौन है, माइनस की, तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा, तो व्हाट विल बी द रिजल्ट, 1, देन 1 स्टार 4, देन डॉलर 1 स्टार 2, देन डॉलर 3। नाउ नेक्स्ट ऑपरेटर क्या है इसमें हाईएस्ट, तो मल्टीप्लाई है, डॉलर है और मल्टीप्लाई डॉलर, तो मल्टीप्लाई है नेक्स्ट हाईएस्ट ऑपरेटर, तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, तो मल्टीप्लाई यहाँ भी है और यहाँ भी है, दो जगह है, तो एसोसिएटिविटी क्या है, लेफ्ट टू राइट, तो पहले कौन सा सॉल्व होगा, पहले ये वाला सॉल्व होगा, तो 4 into 1 रिजल्ट कितना आएगा, 4, तो इट इज 4 डॉलर 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 एंड डॉलर 3। नाउ अगेन ये मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई हायर प्रायोरिटी पे, तो 4 डॉलर 1 into 2 is 2 एंड डॉलर 3। अब बचा क्या है, ये डॉलर, तो डॉलर दो जगह है, तो डॉलर का मीनिंग क्या है, एक्सपोनेंशियल, तो अगेन एसोसिएटिविटी है लेफ्ट टू राइट, तो पहले ये सॉल्व होगा, तो इट इज 4 raised to the power 2 मींस 16 एंड अगेन डॉलर 3, तो ये जो भी रिजल्ट आएगा 16 raised to the power 3, so that will be our answer, required answer. Okay, whatever the value, it will be our answer. Okay, so I hope this is clear to you. So this is an artificial question, है ना, this was asked in some previous year GATE or somewhere competition. Okay, so arbitrary question means ये specifically डिजाइन किया है, मीन्स हम जानते हैं माइनस, हमारा माइनस तो लेस होता है ना, स्टार से या फिर एक्सपोनेंशियल से, but intentionally they are assuming that you know the concept or not. Okay, so you know the logic behind that or not. Now again the same thing, now next is what they are assuming that what all are right to left, तो प्रायोरिटीज हमें पता है, प्रायोरिटी क्या है या प्रेसिडेंस हमें पता है, पहले माइनस होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, फिर डॉलर होगा, बट एसोसिएटिविटी अब चेंज हो गई है, एसोसिएटिविटी क्या हो गई, एसोसिएटिविटी हो गई राइट टू लेफ्ट। ओके, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टार है, माइनस है, तो माइनस सॉल्व होगा, तो पहले ये माइनस है और ये माइनस, बट अब पहले कौन सा माइनस सॉल्व होगा, पहले ये होगा, क्योंकि एसोसिएटिविटी क्या है, राइट टू लेफ्ट, तो 4 minus 2 is 2, so it is 2 multiplied by 2 minus 1 dollar 1 and dollar this. Now next माइनस ये सॉल्व होगा, तो what will be the result, 2 multiplied by 1 and dollar 1 dollar 2. Now next क्या है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, स्टार, तो स्टार सॉल्व होगा, मल्टीप्लीकेशन, तो 2 डॉलर 2 1 जा 2, इट इज डॉलर 1 डॉलर 2। अब ये दोनों स्टार्स हैं, तो अब लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, क्या होगा, राइट टू लेफ्ट, तो पहले ये सॉल्व होगा, एसोसिएटिविटी इज राइट टू लेफ्ट, तो 1 raised to the power 2, सो इट इज 1 raised to the power 2 एंड इट इज 2 डॉलर, क्या रिजल्ट आएगा, द रिजल्ट विल बी 2 एंड डॉलर एंड इट इज 1, एंड अगेन दिस will be solved like 2 raised to the power 1, which is nothing but 2 as the answer. So this is our required answer. Okay, so this is again an arbitrary question, in associativity change कर दी है, precedence आपका same. So in question they may ask that है ना, they may change the associativity, they may change the priority or both or anything, है ना, so है ना, it depends, but actually if you know the concept, if you know the logic, then you can simply easily solve this. Okay, so next is this, the expression 1 star 2 is evaluated, तो ये सिंपली ये कैसे सॉल्व होगा, दिख रहा है कि सबसे पहले यहाँ पे है 1 स्टार 2 पावर 3 स्टार 4 पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो इसमें हम केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो ये इसमें कोई दिया नहीं है कि प्रेसिडेंस क्या है, एसोसिएटिविटी क्या है, तो जो हमारा है ना इंट्यूशन है, जो हम जानते हैं ना, जो हमारा डोमेन है ना, या प्री नॉलेज है, उसी का हम यूज करेंगे फाइनली। तो इसमें अगर हम बात करें, तो इसमें हमें कौन सा ऑपरेटर दिख रहा है, इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी पे ये है पावर और ये पावर, तो पावर के केस में राइट टू लेफ्ट होती है एसोसिएटिविटी, तो पहले ये सॉल्व होगा, तो दिस इज 4 to power 5, तो दिस विल बी 4 की पावर 5, सो व्हाट इज 4 की पावर 5, so it is 4 into 4 into 4, or it is, we can say 4 raised to the power 5 is 1024, 4 raised to power 5. ओके, देन फिर क्या सॉल्व होगा, फिर ये वाला सॉल्व होगा ऑब्वियसली, तो इट इज 1 स्टार
2 raised to the power 3. So what is 2 raised to the power 3? And it is what? It is 8. And then multiply, ये हो चुका है, and then multiply 6. Now again multiply, तो फिर left to right होगा, तो it is 8 multiplied by 1024 multiplied by 6. So this will be multiplied, है ना, and 8 4 32 2 3 8 2 16 and 3 19 and 8 1 8 8192 multiplied by 6. So this will solve to 6 2 12 2 and 6 9 54 1 55 5 6 1 6 and 5 11 1 and 1 and 8 6 48 and 1 49. So 49152. So this is the required answer. Okay, so this way you are supposed to solve this. Okay, now the next question is, assume that the operator what star minus and plus are left to right associative. तो ये गिवन है, ये ऑलरेडी हमें पता है कि ये होता है, ठीक है, ये स्टार माइनस और प्लस दे आर लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव होते ही हैं बाय डिफॉल्ट, एंड दिस पावर इज राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव, ये भी हमको पता है, ठीक है. सो इट इज नॉट, है ना, गिवन फॉर कंफ्यूजन. द ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटीज फ्रॉम हाईएस्ट टू लोएस्ट, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर दिया हुआ है, ठीक है. तो प्रायोरिटीज क्या दी हुई है, यहाँ प्रायोरिटीज दी है. प्रायोरिटीज में सबसे पहले क्या सॉल्व करेंगे, पावर सॉल्व करेंगे, फिर मल्टीप्लाई सॉल्व करेंगे, फिर प्लस सॉल्व करेंगे, फिर माइनस सॉल्व करेंगे. ओके, सो द पोस्ट फिक्स करस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग इन फिक्स. तो पोस्ट फिक्स क्या होगा, करस्पॉन्डिंग टू फॉलोइंग इन फिक्स. तो इसको मैं चाहूं तो दो तरीके से सॉल्व कर सकता हूं, या तो स्टैक का यूज करके कर सकता हूं, या फिर मैं इसको डायरेक्टली कर सकता हूं. तो मैं पहले आपको इस तरफ शो करता हूं कि डायरेक्टली कैसे करेंगे, है ना. तो डायरेक्टली कैसे होगा, a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई सी माइनस डी एंड पावर e एंड पावर f. सो दिस इज द क्वेश्चन, a प्लस बी इंटू सी माइनस डी पावर e पावर f. सो नाउ इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी का क्या है, प्रायोरिटी देखें तो पावर है, तो पावर के केस में, और पावर क्या है, राइट टू लेफ्ट, तो पहले ये होगा, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, e f पावर, ये हो गया. फिर देन d पावर और देन a प्लस बी स्टार c माइनस. नाउ ये सॉल्व होगा, ये वाला, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, d e f देन पावर देन व्हाट, अगेन दिस इज पावर नॉट स्टार, दिस इज अगेन पावर. ओके, तो ये कंप्लीटली एक हो जाएगा. देन a प्लस बी स्टार c माइनस. ओके, नाउ आफ्टर दैट इसको फिर फर्दर देखें तो इसमें स्टार है ना, स्टार पहले, यस ऑब्वियसली स्टार है, तो स्टार को सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये बी सी स्टार हो जाएगा, ठीक है, बी सी स्टार देन ए प्लस, ओके, ए प्लस, ये कंप्लीटली एक ऑपरेंट है, माइनस डी ई एफ एंड डबल पावर. सो ये एक ऑपरेंट है, ठीक है. फिर देन प्लस और माइनस में पहले क्या सॉल्व होना है, प्लस, तो अब ये सॉल्व होगा, तो दिस विल बिकम ए बी सी स्टार और प्लस बाद में पहुंच जाएगा, और फिर इसके साथ ये माइनस सॉल्व होगा तो माइनस बाद में पहुंच जाएगा. सो इट इज डी ई एफ देन डबल पावर देन माइनस. दिस इज द आवर रिक्वायर्ड आंसर. ओके, नाउ हम इसको सॉल्व करते हैं थ्रू यूजिंग व्हाट, स्टैक. ओके, तो स्टैक में सबसे पहले हम देखेंगे कि ए आया, तो ए को मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया, सो ए सिंपली प्रिंटेड. ओके, देन प्लस आया, तो प्लस को, अभी स्टैक एम्प्टी है, तो प्लस को मैंने क्या किया, यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. ओके, प्लस इज इंसर्टेड. नाउ नेक्स्ट सिंबल इज बी, तो बी यहाँ मैंने सिंपली प्रिंट कर दिया. नाउ नेक्स्ट सिंबल इज स्टार, तो स्टार इससे ज्यादा पावरफुल है, दिया है प्रायोरिटी, स्टार पावरफुल है, तो स्टार पावरफुल है, तो यहाँ सिट हो सकता है. ओके, यू कैन सिट. देन सी, सी इज अगेन प्रिंटेड ओवर हियर, देन इट इज माइनस. सो माइनस व्हाट, माइनस लो पावरफुल है स्टार से, तो स्टार विल बी पॉप्ड आउट. तो स्टार जब पॉप होगा तो स्टार कहाँ आ जाएगा, स्टार यहाँ आ जाएगा. तो अब आपका जो स्टैक बचेगा वो क्या बचेगा, प्लस, और ये माइनस इसके ऊपर आ सकता है. चेक करते हैं प्लस और माइनस, तो प्लस और माइनस में हायर कौन है, हायर यहाँ दिया हुआ है, प्लस हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है ना. नॉर्मली प्लस और माइनस सेम होते हैं, बट क्वेश्चन में दिया है कि प्लस जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे है, तो माइनस जो है लोअर है, तो लोअर हायर के ऊपर नहीं बैठेगा, तो अगेन ये प्लस क्या होगा, प्लस पॉप हो जाएगा. तो प्लस पॉप होगा तो क्या होगा यहाँ पे, दिस व्हाट, दिस प्लस विल बी प्रिंटेड हियर, ठीक है. फिर देन अगर हमारा स्टैक देखें तो एम्प्टी हो चुका है. नाउ दिस माइनस विल बी हियर ओनली, माइनस आ जाएगा. फिर इसके बाद डी आया, तो डी सिंपली प्रिंट हो जाएगा. फिर इसके बाद पावर आया, तो पावर पावरफुल ऑपरेटर है इससे भी, तो ये ऊपर आ जाएगा इसके. देन ई आया, तो ई हमारा यहाँ प्रिंट हो जाएगा. देन अगेन पावर आया, तो पावर के ऊपर पावर
चेक करेंगे तो ये जो टॉप पे है पावर, ये राइट टू लेफ्ट एसोसिएटिव है, तो राइट टू लेफ्ट में क्या होता है, हम पुश कर सकते हैं, तो यहाँ हम पुश कर देंगे, ठीक है, ये हो गया। फिर देन आया एफ, तो यहाँ एफ हमने लिया, यहाँ प्रिंट कर दिया, स्ट्रिंग खत्म हो गई है, तो ये सारे सिंबल्स एक एक करके हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। तो पहले ये आया यहाँ पे, तो दिस इज व्हाट पावर, फिर ये आएगा यहाँ पे, सो दिस इज व्हाट पावर, और फिर ये माइनस आएगा यहाँ पे, सो दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज माइनस। सो दिस इज अवर एग्जैक्टली सेम आंसर एज दिस वन। ओके, ए बी सी स्टार प्लस डी ई एफ डबल पावर माइनस। So both way you can solve whatever is convenient, okay, but you are supposed to, आपको पता होना चाहिए कि एल्गोरिथम किस तरीके से वर्क कर रही है ना, because sometimes algorithmically अगर क्वेश्चन आएगा then है ना, you will not get the answer at that time. Okay, again what is the maximum size of operator stack during conversion? देखिए this type of question again I am saying, तो इसमें आप अगर मैनुअली सॉल्व करेंगे, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्ट करेंगे, then you will not get the answer. इसमें क्या पूछा है, ऑपरेटर स्टैक का मैक्सिमम साइज, सो व्हाट विल बी द मैक्सिमम साइज ऑफ ऑपरेटर स्टैक। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले स्टैक लेना पड़ेगा, मैंने स्टैक लिया, तो ए आया, तो ए मैंने प्रिंट कर दिया सिंपली, देन प्लस आया, तो प्लस मैंने यहाँ लिया, ठीक है, देन बी आया, तो बी मैंने यहाँ लिया, फिर देन स्टार आया, तो स्टार क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं, तो प्लस, और प्लस के बाद यहाँ ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस एंड स्टार, स्टार इज पावरफुल। देन सी आया, तो सी यहाँ प्रिंट कर दिया, देन माइनस आया, तो माइनस इज लेस पावरफुल देन स्टार, तो स्टार क्या होगा, पॉप होगा, तो यहाँ जब पॉप होगा तो स्टार यहाँ आ जाएगा, तो हमारा बचा क्या यहाँ पे, ये स्टार जो है यहाँ आ गया, देन हमारा रहा क्या, प्लस, और आया क्या, माइनस, प्लस माइनस सेम है, सेम है, तो ये लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है, तो लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव में भी क्या होता है, पॉप होता है, तो ये जो है प्लस भी यहाँ क्या हो जाएगा, पॉप हो जाएगा, तो यहाँ प्लस आया, और फिर इसके बाद क्या आया, माइनस आया, तो अब जो स्टैक बचा वो क्या बचा, माइनस, है ना, तो माइनस यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, देन डी, तो यहाँ डी आया, देन इट इज डिवाइड, तो डिवाइड इसके ऊपर सेट हो सकता है, सो इट इज डिवाइड ओनली, देन इट इज ई, सो ई यहाँ आएगा, लेटर ऑन ये सारे के सारे प्रिंट हो जाएंगे, तो यहाँ ये आपका ये आ जाएगा, और यहाँ आपका क्या आ जाएगा, दिस इज माइनस। ओके, तो ए बी सी स्टार प्लस डी ई डिवाइड एंड माइनस। सो अब इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, मैक्सिमम साइज ऑफ ऑपरेटर स्टैक, तो ऑपरेटर स्टैक में किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मैक्सिमम साइज क्या रहा, यहाँ भी देखें, तो यहाँ भी हमारा मैक्सिमम साइज कितना है, मैक्सिमम साइज हमारा यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर यहाँ से भी ले सकते हैं, तो अगर हम इनको केयरफुली ऑब्जर्व करें, तो जो हमारा मैक्सिमम size of operator stack, so what is the maximum size of operator stack, so it is 2 only, okay, in that case, so this is the solution for that। so ये कब निकाल पाएंगे आप, जब आपका एल्गोरिथम पता है ना किस तरीके से वर्क करते हैं, तो एल्गोरिथम नो नीड टू, है ना, रिमेंबर द एल्गोरिथम, जस्ट कीप इन माइंड लॉजिक बिहाइंड दैट। ओके, नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम साइज ऑफ ऑपरेटर स्टैक व्हाइल इवैल्यूएटिंग दिस इनटू पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। ओके, तो ये इसको पोस्ट फिक्स में इवेल्युएट करना है इसको, ठीक है, तो ये ऑपरेटर नहीं होगा, ये क्या होगा, ऑपरेंड स्टैक, दिस इज ऑपरेंड स्टैक। ओके, ना ऑपरेंड स्टैक, तो ये भी आपको पता होगा किस तरीके से वर्क करेंगे, 6 आया, तो 6 मैंने यहाँ पे पुश कर दिया, देन 2 आया, 2 मैंने यहाँ पे पुश किया, ठीक है, या फिर चलिए यही कर देते हैं, देन 3, सो 3 इज ऑल्सो पुश्ड ओवर हियर, देन प्लस आया, तो प्लस के केस में ये इसको मैं पॉप करूंगा और इसको पॉप करूंगा, तो ये 2 यहाँ आएगा और 3 यहाँ आएगा, तो ये पॉप हुए, ठीक है, और इनका रिजल्ट कितना आया, रिजल्ट आया इनका 5, तो 5 को क्या करूंगा, वापस मैं स्टैक में पुश करूंगा, तो इट इज 6 एंड 6 के ऊपर ये रिजल्ट पुश होगा 5। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ये प्लस ओवर हो गया, फिर माइनस आया, तो माइनस आया, तो माइनस लिया, 5 जो है आपका यहाँ आएगा, 6 आपका यहाँ आएगा, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट, 1, तो ये दोनों पॉप हो चुके थे, और इसको क्या करूंगा, वापस में स्टैक में डाल दूंगा, तो ये 1 आया स्टैक में। ओके, देन आफ्टर दैट 3, सो 3 हियर, आफ्टर दैट 8, सो देन आफ्टर 3 8 इज देयर, 8, देन इट इज 2, सो ओवर, है ना, अबव 8 2, देन इट इज माइनस डिवाइड, सॉरी, सो डिवाइड के केस में क्या होगा, ये डिवाइड आएगा, और डिवाइड के केस में ये राइट हैंड साइड में आएगा 2, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा, 8,
8 डिवाइडेड बाय 2 रिजल्ट आया आपका 4 और 4 आपका स्टैक में पुश कर दिया जाएगा। तो स्टैक में ये दोनों आपके रिमूव हो चुके हैं। तो व्हाट विल बी योर करंट स्टैक? स्टैक इज योर 1 एंड देन 3 एंड 4 आ जाएगा उसके ऊपर, ठीक है। देन आफ्टर दैट व्हाट विल कम? इट इज प्लस। तो प्लस के केस में क्या होगा? प्लस आएगा, ये 4 आपका सेकंड ऑपरेंड बनेगा, 3 आपका लेफ्ट ऑपरेंड बनेगा एंड 3 + 4 रिजल्ट इज 7। तो 7 आप स्टैक में अगेन पुश करेंगे। तो ये 4 निकल गया, ये 3 निकल गया। तो ये 1 के ऊपर क्या इंसर्ट हो जाएगा? दिस इज 7। नाउ अगेन नेक्स्ट ऑपरेटर इज व्हाट? नेक्स्ट ऑपरेटर इज स्टार। तो स्टार ऑपरेटर आएगा तो राइट साइड में 7 आएगा, लेफ्ट साइड में आपका क्या आ जाएगा? 1 और 1 स्टार 7 का रिजल्ट आया आपका 7। 7 आप स्टैक में पुश करेंगे। तो स्टैक में ये 7 पुश करेंगे तो ये ऑलरेडी ओवर हो चुके हैं, तो 7 यहाँ पुश करेंगे। फाइनली आपकी स्ट्रिंग खत्म हो गई है। तो व्हाट विल बी योर आउटपुट? तो आप आउटपुट यहाँ पॉप करेंगे तो 7 विल बी द आंसर। बट क्वेश्चन इज व्हाट? क्वेश्चन इज नॉट आस्किंग दैट इवेल्युएट दिस, है ना, हमको उसको इवेल्युएट नहीं करना है, ठीक है। सो ऑपरेंड स्टैक साइज इज व्हाट इन दैट केस? तो यहाँ देखिए मैक्सिमम ऑपरेंड स्टैक साइज, ठीक है, मैक्सिमम साइज ऑफ ऑपरेंड स्टैक। तो यहाँ देखिए यहाँ 3 है, यहाँ पे 3 है, इट इज नॉट मैक्सिमम। यहाँ 2 है, यहाँ पे हमारा 3 है साइज, साइज की बात कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा साइज कितना है? 2 है। यहाँ पे साइज हमारा कितना है? 4 है। और यहाँ पे हमारा कितना है? यहाँ पे अगेन 3 है। तो यहाँ पे हमारा साइज कितना है? 2 है और यहाँ साइज कितना है? 1 है। तो इन सब में मैक्सिमम साइज क्या मिला? मैक्सिमम साइज इज 4। सो द आंसर इज maximum size of operand stack is what? 4. 4 is the answer. So this is our answer. Okay, so I hope that this concept is clear to you, है ना। तो today in this lecture we discussed that applications of stacks, so reverse Polish notations, and this specific applications are infix to postfix conversion and postfix evaluation. Okay, so this is very important topic in your gate, as well as your your interviews and a lot many other places. Okay, in lot many competitions, है ना, so in company placements and a lot many there. So this is very important topic, so just go through over there. And if you are learning from these videos, then please like, subscribe and share this channel so that other students get also benefited from the same. So happy learning to all of you and thanks. Stay safe.